ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करके बता दिया है कि अगर आतंकियों को पनाह दोगे तो फिर यही होगा। ये आप देख रहे हैं शायद ड्रोन, इससे भी ईरान अपने आप को मजबूत मानता है। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कैसे हमला किया गया है, कैसे पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया, भारत की इसमें कितनी बड़ी भूमिका रही है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मोदी ने एक दूत पाकिस्तान पर जब हमला हुआ उससे पहले ईरान भेजा। एयर स्ट्राइक को भारत से लोग जोड़ रहे हैं, कैसे सोशल मीडिया पर कनेक्टिंग पोस्ट इस हमले को जोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है। क्यों? भारतीय विदेश मंत्री ईरान के दौरे पर थे दर्शकों, एस जयशंकर, और ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। 15 जनवरी को रईसी से उनकी मुलाकात हुई है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और आतंक से मिलकर लड़ने का प्लान बनाया, यानी आतंकियों को सबक सिखाएंगे। और 2 दिन बाद क्या होता है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हो गई, दहल उठाए पाकिस्तान। और यह महज एक संयोग है या कोई बड़ा संदेश है, यह सवाल बना हुआ है। क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह दी जाती है और भारत इसका कई मंचों पर विरोध कर चुका है। प्रधानमंत्री ने भी विरोध किया है और अमेरिका ने पाकिस्तान में लादेन को ढेर किया था। हमने आपको तस्वीर दिखाई, पुलवामा के जवाब में भारत ने घुसकर मारा था आतंकियों को। और अब पाकिस्तान में हाफिज सईद और दाऊद छुपे हुए हैं। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद क्या भारत भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? हाफिज सईद को ढेर किया जा सकता है और डॉन यानी दाऊद को भी क्या घुसकर मारेंगे? आतंकियों को फिर भारत घुसकर मारेगा? ये सवाल अब बहुत बड़े हो गए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं पाकिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक पर यह खास रिपोर्ट। कांपा आतंक का आका, हाफिज का अंत पक्का। दाऊद का नंबर लगेगा, लादेन की मौत मरेगा। हिंदुस्तान को जख्म देने वाले दहशतगर्दों के अंत की तारीख तय हो चुकी है। लश्कर सरगना हाफिज सईद के खात्मे का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है? मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के सिर पर भी क्या काल मंडरा रहा है? पाकिस्तान में छिपे बैठे भारत के सबसे बड़े दुश्मन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ी हो गई। As you all know, India has a long-standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations. मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकिस्तान को बेनकाब कर दिया। अमेरिका से लेकर ईरान तक पाक में घुसकर मार रहे हैं। तो क्या भारत भी हाफिज और दाऊद को ठिकाने लगा देगा, जैसा कभी अमेरिका ने लादेन को मारा था? हिंदुस्तान के पास अब स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपनी जमीन से ही पाकिस्तान के किसी भी टारगेट पर पिन पॉइंटेड अटैक किया जा सकता है। यानी ओसामा बिन लादेन की तरह अब दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद का नंबर भी नजदीकी है। दुनिया भर में आतंकी अड्डों के लिए कुख्यात पाकिस्तान घिर चुका है। तभी तो कोई भी देश आकर पाकिस्तानी आतंकियों को ठोक जाता है और उसके हुक्मरान अपनी करतूतों का जवाब भी नहीं दे पाते और इंटरनेशनल बेइज्जती कराकर मुंह बचाते फिरते हैं। Mr. Prime Minister, will you respond, sir? How will Pakistan respond, sir? ये पाकिस्तानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अनवर अल काकर है, जो ईरानी विदेश मंत्री से जब दावोस में मिल रहे थे तो उधर बलूचिस्तान में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पाक पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम मुल्क ईरान आखिर पाकिस्तान के खून का प्यासा क्यों बन गया है? पाकिस्तान में कुछ छोटे छोटे आतंकवादी ग्रुप हैं बलूचिस्तान और ईरान के सिस्तान बॉर्डर पर।
जो कि सुन्नी ग्रुप हैं, ये लोग बीच बीच में ईरान के बॉर्डर गार्ड्स पर हमला करते रहते हैं। अभी दिसंबर 2023 में भी इस ग्रुप ने, इस आतंकवादी ग्रुप ने, जिसका नाम जैश अल अदल है, ईरान के बॉर्डर गार्ड्स पर हमला करके 11 पुलिस वालों को मार डाला था। लेकिन ऐसी छोटी छोटी हरकतें वहां होती रहती हैं। भारत जैसे ईरान भी पाकिस्तान का पड़ोसी है और पाकिस्तानी आतंकियों से परेशान है। ऐसे में ईरान और पाकिस्तान में बड़ी जंग की आशंका है। यानी दुनिया में क्या तीसरी जंग शुरू हो जाएगी? रूस, यूक्रेन और गाजा इस्राइल के बाद अब क्या ईरान बनाम पाकिस्तान होगा? अगर ऐसा होता है तो एशिया और मिडिल ईस्ट विश्व युद्ध का केंद्र बन सकता है, क्योंकि अरब सागर, लाल सागर में संघर्ष बढ़ रहा है। समंदर में हूती विद्रोहियों के लगातार हमले देखने को मिले। हूती के टारगेट पर पश्चिमी देशों के जहाज हैं और अमेरिका, ब्रिटेन ने हूती के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने सोमालियाई लुटेरों से जहाज को छुड़वाया था। ज्यादातर हमलों के पीछे हूती का हाथ होता है और हूती हमास के साथ हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा है, जिससे अमेरिका समेत कई मुल्क निपटने में लगे हैं। मगर भारत किसी जंग में शामिल ना होकर तटस्थ बना हुआ है। इसलिए हम फायदे ही फायदे में हैं, क्योंकि आर्थिक तरक्की भी नहीं रुकेगी और आतंकियों का भी सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर दीपक बोरा, बहुत सर स्वागत है आपका। कर्नल शैलेंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रंगरेज जी मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्योंकि शिया और सुन्नी का भी विवाद बड़ा उजागर हुआ है इस हमले के बाद से, उस पर चर्चा करेंगे। और पाकिस्तान से आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इरशाद अहमद जुड़ गए हैं, जो लीडर हैं PMLN के। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत वापस बुलाए। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने फैसला किया, और आप सोचिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तीसरे मुहाने पर इस समय जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इसका लगातार उल्लंघन बता रहा है। हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है और अपनी एयर स्ट्राइक के बाद वो रणनीति को भी बदल रहा है। खास मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं आरजू काजमी जी आपके पास आ रहा हूं। ये क्या हो रहा है मैम? पाकिस्तान, अभी आपने देखा कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं इस हमले पर।